पेले, बर्थ ऑफ लेजेंड। ये कहानी शुरू होती है ब्राजील देश से और ब्राजील में दिखाया जाता है कि वहां पर एक छोटी सी स्लम है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जूते पॉलिश करने का काम करते हैं और जूते पॉलिश करने के बाद वो गलियों में फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि जिस तरह इंडिया में एशियाई देशों में क्रिकेट को गली गली में खेला जाता है, उसी तरह से ब्राजील में फुटबॉल को गली गली में खेला जाता है। वो लोग फुटबॉल के लिए जीते हैं, फुटबॉल ही उनका सब कुछ है। और ये जो बच्चे गलियों में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, इनमें एक बच्चे का नाम डीको होता है। डीको का एक छोटा भाई भी है और ये सब फुटबॉल खेलते खेलते बहुत गंदे हो जाते हैं। और जब डीको अपने भाई के साथ अपने घर पर आता है और वो अपनी मॉम को बताता है कि जूते पॉलिश करने के बाद जब मैं जूका के साथ वापस आ रहा था तो इसका पैर फिसल गया और ये नदी में गिर गया। लेकिन जूका बता देता है कि फुटबॉल खेलने के दौरान हम पानी में गिर गए थे। और इस बात से डीको की मॉम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका बेटा फुटबॉल खेले। दरअसल डीको के पिता भी किसी जमाने में फुटबॉल खेला करते थे और बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन एक बार उनके घुटने में चोट लगने के बाद उनका फुटबॉल हमेशा के लिए छूट गया और अब वो सफाई का, झाड़ू पोछे का काम करते हैं। और ये वक्त होता है सन 1950 का और इसी साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। और जिस दिन ब्राजील का मैच होता है तो सब के सब अपना काम छोड़कर रेडियो पे फुटबॉल मैच सुन रहे होते हैं, लेकिन ब्राजील मैच हार जाता है और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। और ये सुनने के बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं सबकी आंखों में आंसू होते हैं। छोटा सा डीको ऊपर से मैच सुन रहा होता है और उसे भी बहुत दुख होता है, उसकी आंखों में भी आंसू हैं, क्योंकि वो फुटबॉल से बहुत प्यार करता है। और जब डीको के पिता बाहर आते तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं और डीको अपने पिता को देखकर बोलता कि डैड, मैं वादा करता हूँ कि मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आऊंगा। उसके पिता उसे अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो डीको, लेकिन तुम अपनी मॉम की बात सुनो और फुटबॉल से दूर रहो, क्योंकि उसके पिता का भी आज दिल टूट चुका है। अब एक दिन डीको की मॉम उसे अपने साथ काम पर ले जाती है, जहाँ पर वो सफाई कर रही होती है और डीको भी अपनी मॉम के साथ फर्श को साफ कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम को अंदर से कोई बुलाता है और वहाँ पे चली जाती है और जहाँ पर डीको काम कर रहा होता है वही किचन में कुछ पेस्ट्रीज भी होती हैं। और जब उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है तो वो एक पेस्ट्री उठाकर उसका एक टुकड़ा खा लेता है, क्योंकि इनकी जिंदगी में भूख है, गरीबी है, इन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं देखा, इसीलिए वो ऐसा करता है। तभी वहां पर कुछ बच्चे आते हैं और ये सब के सब फुटबॉल की बात कर रहे होते हैं। दरअसल ये सब फुटबॉल खेलते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है और ये गली के बच्चों के लिए, और जो उसमें अच्छा खेलेगा उसे सेंटोस फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया जाएगा। और ये सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, हर कोई किसी का नाम ले रहा होता है कि मैं उसकी तरह खेलूंगा। और डीको कहता है कि मैं पेले की तरह खेलूंगा। वो सब बच्चे उस पर हंसते हैं। वो कहते हैं ये पेले कौन है? वो कहता है कि वास्को डिगामा का गोलकीपर। दरअसल उसका नाम पेले नहीं बल्कि बीले होता है, जो उसने गलत बोला होता है। वो बच्चे उस पर हंसते हैं और वो कहते हैं कि कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो बीले को पेले बुलाएगा, और वो कहते हैं कि हम इसे पेले बुला सकते हैं। और एक बच्चा फुटबॉल पे लात मारता है और जिस पानी से वो पोछा लगा रहा होता है वो पानी गिर जाता है। और तभी डीको की मॉम आ जाती है और उन सब बच्चों से माफी मांगती है। वो कहती है कि मेरे बेटे से गलती हो गई। हालांकि डीको बोलना चाहता है कि गलती मेरी नहीं बल्कि उनकी है, लेकिन उसकी मॉम उसे चुप करवा देती है, क्योंकि वो यहाँ पर काम करती है। और डीको वहां से जाने से पहले उस ब्रोशर को उठा लेता है जिसमें टूर्नामेंट की इंफॉर्मेशन होती है और वो अपने स्लम के बच्चों को, अपने दोस्तों को ये बताता है कि हम भी उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। उसका छोटा भाई बोलता है कि अगर मॉम को पता चल गया तो मॉम बहुत गुस्सा होंगी। डीको बोलता है कि तुम चुप करो, और ये सब के सब अपनी टीम बनाकर उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर वो बच्चे भी होते हैं जिनके घर में डीको की मॉम काम करती है, जिनके जरिए डीको को इस टूर्नामेंट के बारे में पता चला होता है। अब यहाँ पर मैच शुरू होते हैं और डीको की टीम का नाम होता है शूलेस। और इन्हीं में से एक लड़का अपने घर की बेडशीट के लिए सबके लिए एक जैसी ड्रेस बना देता है और धीरे धीरे खेलते खेलते ये फाइनल में पहुंच जाते हैं। और फाइनल में दूसरी तरफ वही टीम होती है, वही बच्चे होते हैं जिन्होंने डीको का नाम पेले रखा है और डीको को इस नाम से बहुत चिढ़ होती है। इनके पास यहाँ पर शूज भी नहीं होते और इसीलिए ये एक मूंगफली की पूरी बोरी चुरा लेते हैं और उसको बेचने के बाद इनके पास कुछ पैसे आते हैं और उन पैसों से ये सब अपने लिए पुराने शूज लेकर आते हैं। लेकिन इन सब के शूज इनके साइज के नहीं होते, इन्हें शूज पहनकर खेलने की आदत नहीं होती। और जब इनका मैच दूसरी टीम द किंग के साथ होता है और जब टीम की अनाउंसमेंट होती है तो अनाउंसर ये बोलता है कि शूलेस के कैप्टन का नाम है पेले। इस बात से डीको को गुस्सा आता है क्योंकि वो इस नाम से चिढ़ता है।
और अब फाइनल मैच शुरू होता है और इस मैच के बीच में भी दूसरी टीम वाले कई बार डीको को पेले कहकर चिढ़ाते हैं और साथ ही साथ डीको की टीम यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और स्कोर हो जाता है 6-0, यानी डीको की टीम का स्कोर होता है 0। इसके बाद डीको अपने शूज उतार देता है क्योंकि उसे और उसकी टीम को शूज पहनकर खेलने की आदत नहीं होती, क्योंकि स्लम के बच्चे ही गलियों में खेलते हैं और वो भी बिना शूज के। और डीको की सारी टीम शूज उतार देती है और जब मैच शुरू होता है तो डीको बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और ये फाइनल मैच 6-6 से टाई यानी कि बराबर होने से बच जाता है। डीको की टीम 5 गोल करती है और डीको ने इस मैच में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया होता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब डीको को पेले पेले कहकर चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि उन सब को उसका नाम पेले ही पता होता है। और इसका कारण ये होता है क्योंकि दूसरी टीम वालों ने उसका नाम वहां पर पेले रजिस्टर करवाया होता है और डीको को अब इस नाम से चिढ़ नहीं होती क्योंकि चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही होती है। और इस मैच को डीको के पिता भी देख रहे होते हैं और उन्हें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि उनका बेटा बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है। अब तभी यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिनकी इन्होंने मूंगफलियां चोरी की थी और वो इन सब बच्चों का पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये सब के सब वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर एक नदी पड़ती है और नदी से पहले डीको और उसका दोस्त डियागो मिट्टी की एक सुरंग के अंदर छुप जाते हैं। वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद जिस सुरंग के अंदर ये होते हैं उससे मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है, लेकिन डीको बाहर निकल जाता है। लेकिन उसका दोस्त डियागो वो बाहर नहीं निकल पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है और इसके लिए डीको अपने आप को दोषी मानता है। वो कहता है कि अगर मैं शूज खरीदने के लिए नहीं बोलता तो हम चोरी नहीं करते और डियागो की मृत्यु नहीं होती। लेकिन उसकी मॉम उसे अपने गले से लगा लेती है क्योंकि वो जानती है कि जिंदगी में जब कुछ होना होता है तो वो होता ही है, उसमें किसी को सही या गलत ठहराना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। और डीको तो अभी मात्र बच्चा है और वो अपनी मॉम के गले लगकर रोते हुए बोलता है कि मैं अच्छा लड़का बनूंगा, मैं रोज स्कूल जाऊंगा। और इसके बाद डीको स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है और अपने पिता के साथ सफाई के काम में भी जाता है। लेकिन उस हादसे के बाद डीको फुटबॉल खेलना पूरी तरह से छोड़ देता है। हालांकि उसके पिता चाहते हैं कि वो फुटबॉल खेले। डीको के घर के पीछे एक आम का पेड़ होता है और उसके पिता बताते हैं कि मैंने खुद से सीखा कि आम से प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कच्चा शूट करने के लिए और पका हुआ बैलेंस के लिए। उसके पिता बहुत कोशिश करते हैं कि वो खेलना शुरू करे क्योंकि उन्होंने उसका खेल देखा था। लेकिन डीको शुरू में इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन बाद में वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो पके हुए और कच्चे आमों से अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 9 साल का डीको अब 13 साल का हो जाता है और एक दिन उनके घर में एक आदमी आता है और ये सेंटोस फुटबॉल क्लब से होता है। ये एक प्रोफेशनल सॉकर फुटबॉल क्लब है और अब डीको इस क्लब से खेलना शुरू करता है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती और इस बात से डीको खुद भी परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि वो फुटबॉल नहीं खेल सकता और वो ये तय करता है कि वो घर वापस चला जाएगा। और जब वो रेलवे स्टेशन पर होता है तो वहां पर डिब्रिटो आते हैं। डिब्रिटो अपने जमाने में एक बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे और अब वो सेंटोस फुटबॉल क्लब का हिस्सा हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। डीको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं खेलता और अगर मैं वापस स्कूल नहीं गया तो मुझे टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे। डिब्रिटो बोलते हैं कि तुम्हारे खेलने का तरीका पुराना है और ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। वो उसे बताते हैं कि गुलामी के दिनों में दुश्मनों से लड़ने के लिए एक मार्शल आर्ट का उदय हुआ था और उसका नाम जिंगा था और बाद में इस स्टाइल को फुटबॉल में डाल दिया गया जिससे फुटबॉल बहुत शानदार हो गया। लेकिन जब 1950 में ब्राजील वर्ल्ड कप हारा तो सब ने ये मान लिया कि फुटबॉल में जो जिंगा स्टाइल हम इस्तेमाल करते हैं ये सब उसकी वजह से हुआ है और उसके बाद सब ने इसका बहिष्कार कर दिया और तुम्हारे खेलने के तरीके में आज भी वही तरीका है, इसीलिए तुम्हारे कोच चाहते हैं कि तुम उस तरीके से ना खेलो। वो उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो जिंगा स्टाइल है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छा है, या तो तुम उसे बाहर निकालो और दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर कुछ ही पलों में ट्रेन आ जाएगी, तुम उस पर बैठकर जा सकते हो। और ये कहकर डिब्रिटो वहां से चले जाते हैं। लेकिन डीको ट्रेन नहीं पकड़ता बल्कि वो फुटबॉल क्लब वापस आ जाता है और एक बार फिर से खेलना शुरू करता है और इस बार वो बिल्कुल अपने अंदाज से खेलता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गोल करता है। उसका गोल देखकर उसके कोच भी हैरान हो जाते हैं और वो डीको को बुलाते हैं। वो कहते तुमने क्या किया? वो कहता है सॉरी सर। उसके कोच कहते हैं कि दोबारा करो और इसके बाद वो कई गोल्स करता है
और डीको जो अभी यूथ टीम में भी नहीं था उसे सीधा प्रो टीम में डाल दिया जाता है और 15 साल के डीको की परफॉर्मेंस से सेंटोस क्लब कई सारे मैचेस जीतता है, वो कई सारे गोल करता है और धीरे धीरे डीको का नाम फैलता ही चला जाता है। और वक्त आता है सन 1958 का और इस साल वर्ल्ड कप है, लेकिन अभी डीको मात्र 16 साल का है, इसीलिए उसे टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब टीम्स के प्लेयर्स की अनाउंसमेंट होती है तो उसमें आखिरी नाम डीको का भी होता है और ये सुनने के बाद डीको, उसके पिता सब बहुत खुश हो जाते हैं और वर्ल्ड कप पर जाने से पहले डीको के पिता उसे बोलते हैं कि ब्राजीलियंस की अब फुटबॉल से उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। पिछला वर्ल्ड कप भी हम हार गए और अब तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर कभी भी नहीं था। जब मैं फुटबॉलर था तो मैं भी झींगा स्टाइल से खेलना चाहता था, लेकिन जब मैं शॉट लेने के लिए आगे बढ़ा तो मेरे अंदर शक पैदा हो गया और डबल माइंडेड होने की वजह से मुझे इंजरी हो गई और मेरा फुटबॉल हमेशा के लिए छूट गया। तुम कभी ऐसा मत करना, अपने आप पर भरोसा रखना, लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें अपने भरोसे को कभी नहीं छोड़ना। वो कहता है कि समझ गया डैड, और उसके डैड उसे एक जर्सी भी देते हैं जिस पर पीछे पेले लिखा होता है। डीको बोलता है कि इस नाम से तो अमीर लड़के मुझे चिढ़ाया करते थे। उसके पिता कहते हैं कि नहीं, जब वो तुम्हें झींगा स्टाइल में खेलते हुए देखते हैं तो वो तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं। इसके बाद डीको वहां से चला जाता है और वो वहां पहुंच जाता है जहां पर ब्राजील की पूरी इंटरनेशनल टीम है और यहाँ पर प्रैक्टिस मैच से पहले डीको के कोच उसे वार्निंग देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम झींगा स्टाइल से नहीं खेलोगे, शायद ये सेंटोस क्लब में चलता होगा लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये पूरी तरह से फेल हो जाएगा। और वो ऐसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि 1950 में ब्राजील बहुत बुरी तरह से हारा होता है और अभी तक वो यादें इनके दिल से नहीं निकली होती और इसीलिए कोई नहीं चाहता कि झींगा स्टाइल फिर से फुटबॉल में आए। लेकिन जब प्रैक्टिस मैच शुरू होता है तो डीको झींगा स्टाइल से खेलता है क्योंकि उसे अपने पिता की बात याद होती है और यहाँ पर प्रैक्टिस मैच के दौरान उसके नी में इंजरी हो जाती है और अब कोई उम्मीद नहीं है कि डीको इंटरनेशनल मैच खेल पाएगा। वो अपनी मॉम को कॉल करता है। वो कहता है कि मेरी नी में इंजरी हुई है और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये पता नहीं कि मैं कब दोबारा खेल पाऊंगा। इस बात से उसकी मॉम को बहुत दुख होता है क्योंकि ऐसी एक इंजरी की वजह से उसके पिता का भी फुटबॉल पूरी तरह से छूट गया था और आज वो सफाई का काम करते हैं। डीको कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे स्कूल में ही रहना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था। उसकी मॉम कहती है कि ऐसा मत सोचो, हम सब ने फैसला किया था और चाहे कुछ भी हो जाए हम सब तुम्हारे साथ हैं। वहीं डॉक्टर ये बोलते हैं कि शायद अब डीको अगला सीजन खेल पाएगा, लेकिन डीको को रिप्लेस करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, उसे उन्हें अपने साथ ले जाना ही होगा। तभी रेडियो पर यह न्यूज आती है कि ब्राजील की 1950 और 1954 की हार के बाद क्या ब्राजील इस बार वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बना पाएगा। और साथ में ये भी बताते हैं कि ब्राजील के खिलाड़ी पुराने तरीके से अपने आप को इंजर्ड कर रहे हैं और ये न्यूज डीको के बारे में होती है। इस बात से उसका कोच खफा होता है लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं है और अब वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है और डीको के डॉक्टर उसे बोलते हैं कि तुम अपना घुटना बचा कर रखना क्योंकि अगर तुम्हें घुटने पर चोट लगी तो शायद फिर तुम इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच ना खेल पाओ। और डीको भी ऐसे ही करता है और धीरे धीरे ब्राजील मैच जीतते हुए सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है और सेमीफाइनल में उनका मुकाबला होता है फ्रांस के साथ। और फर्स्ट हाफ से पहले फ्रांस और ब्राजील 1-1 से बराबरी पर चल रहे होते हैं और हाफ टाइम के बाद इन्हें दोबारा से मैच शुरू करना है। और जब ये अपने रेस्ट रूम में होते हैं तो डीको जोस के पास जाता है क्योंकि जोस ये बोलता है कि उसे इंजरी हुई है और वो अभी नहीं खेलेगा। डीको से बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं खेल सकता, अगर तुम्हारा पैर ठीक हो गया हो तो तुम वापस चले जाओ। वो कहता है कि मेरा पैर नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो कहता है कि मैं पूरी जिंदगी यूरोपियन बनना चाहता था लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं यूरोपियन नहीं बल्कि ब्राजीलियन हूँ। और वो उसे बताता है कि तुम्हें याद है कुछ सालों पहले जब तुमने झींगा स्टाइल से फुटबॉल खेला था तो सबको चौंका दिया था और आज हमें उसी गेम की जरूरत है और इसीलिए वो बाहर हो जाता है और डीको को मौका मिलता है। अब डीको के पास बॉल आती है और डीको अपने उसी स्टाइल से यानी कि झींगा स्टाइल से फुटबॉल खेलता है। इसमें एक दूसरे को पास ज्यादा नहीं करते बल्कि बॉल को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं और डीको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबको छकाता हुआ आगे बढ़ता है और वो गोल कर देता है और उसी गोल के साथ पूरे स्टेडियम में शोर मच जाता है। 17 साल के डीको ने अपने ऊपर विश्वास करके ब्राजील के लिए गोल कर दिया और अब स्कोर हो जाता है 2-1 यानी कि ब्राजील 1 गोल से आगे होता है। और इसके बाद डीको एक के बाद एक 2 गोल और करता है यानी कि अब उसने 3 गोल लगातार कर दिए और पूरे ब्राजील में खुशी का जश्न का माहौल हो जाता है क्योंकि अब ब्राजील फाइनल में पहुंच चुकी है और ये सिर्फ डीको की वजह से हुआ है।
और अब ब्राजील का फाइनल मैच स्वीडन के साथ है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो स्वीडन के जो कोच होते हैं वो ब्राजील के खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ब्राजील की टीम अनुशासनहीन है और 1950 में जो हुआ था वो एक बार फिर से होगा। ब्राजील का कोच वहां से उठकर चला जाता है और वो अपने प्लेयर्स के साथ एक मीटिंग करता है। वो कहता है कि कल फाइनल मैच है और मैं नहीं चाहता कि दुनिया हमें स्वीडन की तरह खेलते हुए देखे। हमारा असली खेल है झींगा, जो ब्राजील को एक अलग पहचान देता है। मुझे ये तो नहीं पता कि कल का मैच हम जीतेंगे या नहीं, लेकिन कल हम उन्हें एक शानदार खेल दिखाएंगे। और अब 1958 का वर्ल्ड कप फाइनल शुरू होता है और इसमें यह दिखाते हैं कि स्वीडन के प्लेयर चारों तरफ से पेले पर नजर रखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पेले के पास बॉल जाए। और 4 मिनट के अंदर ही स्वीडन की टीम एक गोल कर देती है और इस गोल के साथ पूरी ब्राजील की टीम, पूरा ब्राजील एक शोक में डूब जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी गोल करना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगले कुछ ही मिनटों के बाद डीको सभी प्लेयर्स को बीट करता हुआ लगातार आगे बढ़ता है और वो भी एक गोल कर देता है और इसी के साथ ब्राजील और स्वीडन का 1-1 से स्कोर बराबर हो जाता है। और कुछ ही मिनटों के बाद ब्राजील एक और गोल कर देता है और इसके साथ ही स्वीडन एक गोल से पीछे हो जाता है और स्वीडन के जितने भी प्रशंसक होते हैं वो सब के सब सदमे में आ जाते हैं। पूरे स्टेडियम में खामोशी छा जाती है और इसके बाद ब्राजील रुकता नहीं और एक के बाद एक वो पूरे 5 गोल्स कर देते हैं। हालांकि स्वीडन इस मैच में 2 ही गोल कर पाते हैं और इसी के साथ ब्राजील ने अपने पूरे इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। और इस जीत के साथ पूरे ब्राजील की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये आंसू सन 1950 वाले नहीं होते, ये खुशी के आंसू होते हैं। और 17 साल का ये लड़का जिसे सब डीको के नाम से जानते हैं, अब ये पेले बन चुका है और इसे पूरी दुनिया पेले के नाम से जानती है। और कहा जाता है कि फुटबॉल के इतिहास में सन 1958 का मैच, जो कि ब्राजील और स्वीडन के बीच में था, इसे कभी कोई नहीं भूल सकता। और इस मैच के जीत के साथ झींगा स्टाइल को पूरी दुनिया देखना चाहती है, पूरी दुनिया सीखना चाहती है, क्योंकि अब सब उसके मुरीद हो चुके हैं। और 1961 में ब्राजील के प्रेसिडेंट ये घोषणा करते हैं कि पेले हमारे राष्ट्र की एक विरासत है। पेले 17 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड कप में गोल करने वाले और जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। और इसी के साथ साथ 1962 का वर्ल्ड कप भी ब्राजील ने जीता और 1970 का भी। और इन सभी में पेले का एक बहुत बड़ा योगदान था। और आज तक के फुटबॉल के इतिहास में पेले ऐसे अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं और सबसे अधिक 1283 गोल्स का रिकॉर्ड भी उन्हीं का है। लेकिन एक रिकॉर्ड वो कभी नहीं तोड़ पाए, वो था एक ही मैच में 5 गोल करने का। और ये रिकॉर्ड पेले के पिता के नाम था, क्योंकि वो भी एक फुटबॉलर थे और उन्होंने एक ही मैच में 5 गोल किए थे। उनके पिता का नाम था डॉन्डिनो डो नासिमिंटो। और इसके साथ साथ ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी ने पेले को सदी का एथलीट कहा। तो ये थी कहानी महान पेले की। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।